क्षमा कीजिए श्रीनिवास, मुझे भार्गवी और पद्मावती का ही साथ देना होगा। यह स्वयंवर पूर्ण नहीं हो सकता। राजकुमार, इन्हें तो गंभीर चोट लगी है। इन्हें शीघ्र ही राजराज के पास ले चलना होगा। ऋषिवर, ये क्या हो गया मेरी पुत्री के स्वयंवर में? मुझे लगता है अब कोई भी राजकुमार नृत्य परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाएगा। सबके मुख पर मैं संदेह देख रहा हूं। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है राजन। मुझे लगता है कि आपको किसी और राजकुमार को बुलाना चाहिए अपना प्रदर्शन देने के लिए। प्रतियोगिता में जो कुछ भी घटित हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि घायल हुए राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ उपचार दिया जाएगा, वो भी इसी क्षण। यदि आप में से कोई कुमार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। महल में सबके समक्ष प्रहास होने से बेहतर है कि मैं नृत्य ही ना करूं। सत्य कहा। इन्हें कोई भा ही नहीं रहा। स्वयंवर की नृत्य प्रतियोगिता इतनी भी विशेष नहीं कि हम अपना आत्मसम्मान खो दें। कदापि नहीं। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है आज की प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देना चाहिए पिताश्री। सबको आराम की आवश्यकता है। कल पुनः आरंभ करते हैं। यहां पधारने के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यह प्रतियोगिता कल पुनः आरंभ होगी, जो स्वयंवर का अंतिम दिवस होगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। सुनो श्रीनिवास, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे लगता है कि जो राजकुमार घायल होके गया वो राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर सिद्ध हो सकता है। तुम भी मेरी बात से सहमत हो ना? क्षमा कीजिए ऋषिभृगु, किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। किंतु क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो राजकुमार राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ चुनाव होगा? ऋषिभृगु, मैं मानता हूं कि राजकुमार का प्रदर्शन अत्यंत श्रेष्ठ था, किंतु प्रतियोगिता के अंत तक सफल रहना ही नियम था और उसमें राजकुमार उत्तीर्ण नहीं हो पाए। यदि मत्स्य के नेत्र में बाण मारते समय अर्जुन धनुष ही हाथ से गिरा देता तो अर्जुन कभी स्वयंवर में सफल नहीं हो पाता। बस यही मेरा तर्क है। बात तो श्रीनिवास ने उचित ही कही है ऋषिवर। कल तक की प्रतीक्षा करते हैं। तुम मन छोटा मत करो पुत्री। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जैसा वर चाहती हो, इस स्वयंवर से तुम्हें वैसा ही वर अवश्य मिलेगा। मुझे पे पूर्ण विश्वास है पिताश्री, कल मुझे मेरा मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद महादेव, मेरी प्रार्थना सुनने और स्वीकारने के लिए।
अब श्रीनिवास और मेरे मिलन के बीच बस कल ही का दिवस शेष है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्रीनिवास के साथ विवाह का स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। ये क्या करते हैं आप महादेव? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? क्यों मेरी बात नहीं सुनी? मेरे हर प्रयास पे, मेरे हर कर्म पे आपने आज पानी फिर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा था ना तुमसे कि श्रीनिवास अवश्य ही सभी को अस्वीकार कर देगा और वही हुआ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए अब उसके विषय में कुछ मत कहना। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। मैं तो स्वयं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका और श्रीनिवास का विवाह शीघ्र ही हो जाए। मेरा और श्रीनिवास का विवाह अवश्य ही होगा। कल सबको, इस पूर्ण संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ऋषि भृगु, आप यहाँ आइए ना। मैंने सुना था कि लालच मनुष्य की मंशा को परिवर्तित कर देता है। आज देख भी लिया। कहाँ एक भोले से युवक बनकर आए थे तुम मेरे आश्रम में, और कहाँ यहाँ राजमहल में रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। राजा आकाश को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना तुम ये सब। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मेरा साथ दोगे, किंतु तुमने। क्षमा कीजिए ऋषि भृगु, आप कुछ और समझ रहे हैं। सत्य यह है कि मैंने जो आपसे कहा था मैं वही करना चाह रहा था। मैं उसी राजकुमार को राजकुमारी पद्मावती के लिए चुनना चाहता था, किंतु अंतिम समय पर वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया और ऐसे में मैं उन्हें चुन नहीं सका, क्योंकि वो कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। यदि इस परिस्थिति में मैं उन्हें चुन लेता तो राजकुमारी के साथ ये छल नहीं होता। मैंने बस वही किया जो मुझे उचित लगा उस समय। राजकुमारी ने भी मुझ पर विश्वास किया है, निर्णायक का पद मुझे दिया है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि आपको ऐसा लगता है कि भूल से भी आपका अपमान हुआ है मुझसे, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी मंशा ये नहीं थी, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था ऋषिवर। अब तुम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो श्रीनिवास, कितना भी धर्म और कर्म का ज्ञान क्यों ना दे दो, किंतु स्मरण रहे ये सारी बातें लौटकर तुम पर भी लागू होंगी श्रीनिवास। वो राजकुमार अग्रसर था, हर तरह से पद्मावती के लिए श्रेष्ठ था। वो पता नहीं कैसे नृत्य करते करते वो घायल हो गया। कदाचित भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया आज, किंतु कल मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर सफल हो, और ऐसा करने से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। स्मरण रहे। क्रोध। इतने वर्ष बीत गए, अब तक आप समझ नहीं पाए, अब तक अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया ऋषि भृगु। भूल गए आप सब कुछ, भूल गए कि कैसे आपके क्षणिक क्रोध के कारण क्या क्या हुआ था। जहां आपने लात मारी है वो मेरा स्थान है, उसके लिए मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं भली भांति जानता हूं अपने कर्म और धर्म से मैं विमुख नहीं हो सकता, मुझे उसका सामना करना ही होगा। ये मुझसे अधिक अच्छे से और भला कौन जानता है। इसलिए तो आया हूं
इस संसार में श्रीनिवास बनकर अपनी भार्गवी को पाने, छल से नहीं, आपसे विजय प्राप्त करके मैं अपनी भार्गवी को पाऊंगा। महादेव, आपने भार्गवी और पद्मावती की प्रार्थना सुनकर अपना कर्तव्य निभाया। अब भार्गवी के अश्रु रोकने का दायित्व मेरा है। महादेव के समक्ष आकर तो सबको आनंद मिलता है, तुम रो क्यों रही हो पुत्री? जब अस्तित्व ही संकट में हो तो भी विनती महादेव के समक्ष ही की जाती है ना। तो फिर महादेव के समक्ष तो पद्मावती को होना चाहिए। तुम क्यों अश्रु बहा रही हो? आज राजमहल में राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर बीच में ही रोकना पड़ा। क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ पुत्री, मैं सत्य कह रही हूँ। संपूर्ण वेंकटगिरी में यही बातें तो चल रही है। अब देखो ना, केवल कल का दिन शेष है। यदि कल भी कोई वर नहीं मिलता है तो ये स्वयंवर असफल होगा। वैसे महादेव की इच्छा से जो सबके लिए अच्छा है वही होगा। सत्य कहा आपने, महादेव सब ठीक कर देंगे। धन्यवाद महादेव मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। अब बस कल का दिवस भी संभाल लीजिए जिससे मैं और श्रीनिवास विवाह कर पाए। क्या हुआ पुत्री, ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं क्यों, किंतु आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूं। कितने समय से महादेव की प्रार्थना कर रही थी और फिर आप आ गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा कोई संबंध रहा हो, विशेष संबंध। क्या पता, हो सकता है हमारे मार्ग किसी और जीवन में एक हुए हो। इस सूचना के लिए धन्यवाद। ऐसे उचित कहा आपने, महादेव सबका भला करते हैं। आज्ञा दीजिए। महादेव, आपने तो भार्गवी की इच्छा पूर्ण कर दी। अब आपको श्रीनिवास को मनाना है जो आपसे अत्यधिक रुष्ट है। आराध्य, क्यों आज आपने पद्मावती का स्वयंवर सफल नहीं होने दिया? आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मैं धन्य हो गया जो प्रत्यक्ष रूप में अपने आराध्य के इस रूप के दर्शन करने को मिले। किंतु दुख केवल इस बात का है कि हमारी इस प्रथम भेंट का कारण आपका मेरे प्रति क्रोध है। क्रोध नहीं आराध्य, कष्ट। कैसी विचित्र बात है, जब पहली बार मैं वेंकटगिरी आया था तब आप ही के समक्ष मैंने नृत्य किया था और कितना प्रसन्न था मैं कि मेरे आराध्य स्वयं मेरी इस प्रेम कहानी के साक्षी बनेंगे।
पर आज जब मुझे सहायता की आवश्यकता थी तो सहायक बनने के स्थान पर अब बाधा क्यों बन गए आराध्य? अब जानते हैं यदि ये स्वयंवर सफल नहीं हो पाया तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी मुझ पर। अब भली भांति जानते हैं पद्मावती मुझसे क्या मांगने वाली है, तो उसे वो प्रदान नहीं कर सकता। फिर क्यों? मुझे ज्ञात है आराध्य, परंतु आप ही बताइए, क्या मेरे समक्ष और कोई विकल्प शेष है? कोई और मार्ग है? कैसे अनसुनी कर देता मैं पद्मावती और भार्गवी की वो प्रेम की गुहार, क्योंकि यदि मैं उनकी इस प्रेम की गुहार को अनसुना करता तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि आपके प्रति जो उनका प्रेम है मैं उसका अपमान कर रहा हूं, और ऐसा तो मैं कदापि नहीं कर सकता आराध्य। मैं जानता हूं कि परिस्थिति अत्यंत विकट है, परंतु मैं ये भी जानता हूं आराध्य कि अभी आपके पास एक और दिवस शेष है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य उस एक दिवस में कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। क्या आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं आराध्य? नहीं, आपने बस अपना धर्म निभाया है, अपना कर्म किया है, और मुझे भी अपना कर्म ही करना होगा। कुछ न कुछ करके कोई मार्ग ढूंढना होगा जिससे पद्मावती को भी दुख न पहुंचे और भार्गवी तक का मार्ग भी खुल जाए। दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आराध्य। भले ही इस बार आपने मेरा साथ नहीं दिया, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे मेरा ही हित छुपा होता है। श्रीनिवास, राजकुमारी तुमसे मिलना चाहती है। कुमारी पद्मावती। श्रीनिवास, तुम आ गए। आओ ना, भीतर आओ। सब यही सोच रहे होंगे कि मेरे स्वयंवर में इस आई बाधा के कारण मैं अत्यंत दुखी होंगी, हताश होंगी, किंतु केवल तुम जानते हो कि मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, और मेरे इस आनंद का श्रेय तुम्हें जाता है श्रीनिवास। यदि तुम उस राजकुमार को अपात्र घोषित नहीं करते ना, तो ऋषि भृगु तो अवश्य ही पिताश्री को मना लेते उसे मेरा वर बनाने के लिए। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है श्रीनिवास। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कर्तव्य निभाने के लिए धन्यवाद किस लिए? मैं बस अपना धर्म निभा रहा था। तुम बातें मत बनाओ। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है और आनंददायी भी। वैसे आपने इस समय यहाँ बुलाया, कोई विशेष प्रयोजन? मुझे तुम्हें कुछ देना था। अच्छा। नहीं राजकुमारी, इसकी क्या आवश्यकता है? ये किस लिए? कल स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली दिखो, क्योंकि कल हम दोनों को सबके समक्ष एक विशेष घोषणा जो करनी है। तुम घोषणा तो करना चाहती हो, किंतु कल स्वयंवर में जो होने वाला है उसके लिए तुम सज्ज भी नहीं हो। कल स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली दिखो, क्योंकि कल हम दोनों को सबके समक्ष एक विशेष घोषणा जो करनी है। राजकुमारी, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। मैं आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। श्रीनिवास, मैं जानती हूँ कि तुम स्वाभिमानी हो, किंतु तुम मना मत करो। कल संसार को, हम दोनों को एक भिन्न कलेवर में देखना है। मैं शिष्य हूं ना तुम्हारी, तो तुम्हें इस शिष्य की सौगंध है, इसे अस्वीकार मत करो।
क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पश्चात सभी राजकुमारों ने राजकुमारी के स्वयंवर में नहीं आने का मन बना लिया है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। क्या आप दोनों को ये सूचना है कि आज जो कुछ हुआ उसके पश्चात कई राजकुमार इस असमंजस में पड़ गए हैं कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लें या ना लें। कुछ लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। परंतु ऋषिवर, अन्य कुमार भी तो शेष हैं। हाँ, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, किंतु उनका व्यवहार देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है। चिंता का विषय तो ये है राजन, कल राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का अंतिम दिवस है और यदि हमें कल तक राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला तो ये स्वयंवर निष्फल हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी पुत्री पद्मावती के स्वयंवर में ऐसी भी अड़चन आएगी। पता नहीं इस समय पद्मा के हृदय पर क्या बीत रही होगी। कल कदाचित तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुति होगी और इसीलिए मैं अपने हाथों से ये घुंघरू पे रो रही हूँ तुम्हारे लिए। कल तुम इन्हीं घुंघरुओं को पहनकर अपनी नृत्य प्रस्तुति करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबकी वाणी में तुम्हारे लिए प्रशंसा होगी और सबके नेत्रों में एक ही भाव कि श्रीनिवास से श्रेष्ठ और कोई नहीं। इस स्वयंवर को सफल बनाने के लिए मैंने और राजकुमार वासु ने एक योजना बनाई है ताकि राजकुमारी पद्मावती को उपयुक्त वर मिल जाए और कल स्वयंवर में कोई गड़बड़ भी ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ऋषिवर। सेनापति, श्रीनिवास को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। उसे भी इस योजना की जानकारी होना अति आवश्यक है। नहीं राजन, श्रीनिवास को इस योजना से दूर रखना ही उचित होगा। वो क्यों ऋषिवर? क्योंकि श्रीनिवास केवल नृत्य कला ही जानता है, इसलिए उसे निर्णायक बनाना उचित था, किंतु उसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राज्य कार्यों का कोई ज्ञान नहीं। और हमारा प्रयोजन कुशल नृत्यक को ढूंढना नहीं था, अपितु राजकुमारी पद्मावती के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना है। इसीलिए श्रीनिवास हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तर्क तो आपका उचित है। श्रीनिवास को इससे बाहर ही रखते हैं। बताइए, क्या योजना है? योजना अत्यंत सरल है राजन। हमें इस स्वयंवर की कसौटी नृत्य नहीं अपितु शस्त्र शास्त्र को रखना होगा। यदि धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है राजन। मेरा भी यही मत है पिताश्री, परंतु समस्या यह है कि पद्मावती इस योजना से संतुष्ट होगी या नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। कल उसका स्वयंवर सफल होना ही चाहिए, वो भी किसी भी मूल्य पर। कहा था ना मैंने तुमसे श्रीनिवास कि मैं पद्मा के स्वयंवर को सफल बना के रहूंगा। धन्यवाद राजकुमारी, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कोई करे, और वैसे भी मैं तो निर्णायक हूँ ना। मैं एक निर्णायक प्रत्याशी भला कैसे बन सकता है राजकुमारी? मैं उस सब की चिंता तो मत करो श्रीनिवास, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने नृत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और ठीक वैसा होगा जैसे मैं, या ये कहूं जैसा हम दोनों चाहते हैं। धन्यवाद ऋषि भृगु, आपने पिताश्री को ठीक समझाया। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है कुमार वासु। हाँ, मेरी आपसे एक विनती अवश्य है
आपका अधिकार तो मुझे आदेश देने का है, आप कहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि पद्मावती के विवाह के 1 माह के भीतर ही आपका और भार्गवी का विवाह हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी। आप निश्चिंत रहिए, मैं भी यही चाहता हूं कि भार्गवी शीघ्र ही इस राजमहल की लक्ष्मी बनकर यहाँ आए। अत्यंत शांति मिल गई आपकी ये बात सुन के, किंतु स्मरण रहे ये मेरे मान सम्मान की बात है, इसलिए भूलिएगा मत। मैं चलता हूं। चाहे श्रीनिवास स्वयं को कुछ भी समझ ले, किंतु मैं उसकी बताई हुई तिथि पे भार्गवी का विवाह नहीं होने दूंगा। तब उसे वेंकटगिरी छोड़कर जाना ही होगा। श्रीनिवास, मुझे पता चला कि आज स्वयंवर में क्या हुआ और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने बाबा की बात में उनका साथ नहीं दिया वर चुनाव की। बस कल भी ऐसे ही करना ताकि ये स्वयंवर सफल ना हो और फिर हमें भी समय मिल जाएगा हमारे विवाह के विषय में सोचने में, क्योंकि मैं वासु से तो कभी विवाह नहीं करूंगी। क्या हुआ? तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो। तुमने महादेव से प्रार्थना की कि स्वयंवर विफल हो जाए? हाँ, मैंने सच्चे हृदय से दूध चढ़ाकर प्रार्थना की और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। किंतु तुम्हें कैसे पता? तुम नहीं जानती भार्गवी, तुमने महादेव से मांग कर क्या कर दिया है। क्यों? मैंने क्या अनुचित किया? मुझे ज्ञात है कि तुम्हें राजकुमारी पद्मावती को लेकर बुरा लग रहा होगा, किंतु वो तो राजकुमारी है ना श्रीनिवास, वो कभी भी किसी से भी विवाह कर सकती हैं। और मेरे लिए तो तुम ही हो ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मात्र एक ही दिवस शेष है मेरे पास स्वयंवर को पूर्ण करने के लिए। यदि ऐसा नहीं किया तो जो मैं केवल तुम्हारा हूँ जैसा तुम जानती हो, कहीं सब कुछ उसके विपरीत ना हो जाए भार्गवी। भार्गवी, बाबा आप कब आए? अभी इसी क्षण। क्या बात, तुम आज अत्यंत प्रसन्न लग रही हो। मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे राज्य में कितने शुभ कार्य हो रहे हैं ना। एक और राजकुमारी का स्वयंवर और दूसरी ओर मेरी सखी विद्या का विवाह। ओह, इतना सब कुछ हो रहा है, मैं तो भूल ही गया कि विद्या का विवाह भी तो है। मेरे पास तुम्हारे लिए प्रसन्नता का एक और समाचार है। बताऊं? बताइए। पहले तुम्हारी माताश्री को बुला लूं। ख्याति, ख्याति, मैंने सब कुछ सोच लिया है। पहले पद्मावती का विवाह होगा, फिर विद्या का विवाह होगा, और उसके बाद 1 महीने के भीतर मैं भार्गवी का विवाह वासु से करा दूंगा। तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे बाबा 1 कदम आगे की सोच रहे हैं तो मैं 2 कदम आगे की सोचूंगा। जैसा वो चाह रहे हैं ना, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे ज्ञात है श्रीनिवास कि चाहे बाबा कैसी भी योजना बना ले, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। किंतु बाबा, राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर तभी सफल होगा ना जब उचित वर मिलेगा। उसकी चिंता तुम मत करो पुत्री। अब तक श्रीनिवास मेरे साथ छल कर रहा था, किंतु अब उसके निर्णय से कुछ नहीं होगा। मैंने राजन से बात कर ली है और हम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा सोचा है कि चाहे जो हो जाए, कल सूरज अस्त होने से पूर्व
राजकुमारी पद्मावती को अपना वर अवश्य मिल जाएगा। जाओ पुत्री, खाने का प्रबंध करो। हे महादेव, श्रीनिवास की सहायता करना, ये स्वयंवर सफल ना होने दे। गोविंदराज, गोविंदराज, अरे उठ जाइए गोविंदराज। ये भरी दोपहर में कौन सोता है? क्या है ना, मैं इस राज्य में अतिथि तो हूँ नहीं ना, तो यहाँ रहने के लिए कार्य करने पड़ते हैं। वो कार्य करके, परिश्रम करके व्यक्ति थक जाता है। तो अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना विश्राम कर लूं। बाद में विश्राम कर लीजिए ना, पहले मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। कल बहुत बड़ा दिवस है, पद्मावती के स्वयंवर का अंतिम दिवस है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। एक वर तो सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हो। कहाँ से आएगा बड़ा दिवस? बड़ा दिवस तो तब आएगा ना जब स्वयंवर संपन्न होगा। और तो और जो अन्य चयनकर्ता जो वर चुनते हैं उनमें भी कोई ना कोई खोट निकालकर तुम उन्हें भी अस्वीकार कर देते हो। कहाँ से होगा ये स्वयंवर? अरे कोई श्रेष्ठ वर मिले तब जाके उसका चयन करो ना। यदि ये श्रेष्ठ वर कल भी नहीं मिला तो कैसे बनेगा कल का दिवस बड़ा दिवस? आप समझ नहीं रहे गोविंदराज, यहाँ पे जो कुछ भी हो जाए समस्या मेरे सामने आके खड़ी है। अब वर मिले तब भी समस्या है मेरे लिए, वर ना मिले तब भी मेरे लिए समस्या है। और इस समस्या का निवारण ढूंढने का बस मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। राजकुमारी, ये लीजिए कल के स्वयंवर के लिए आपने जो वस्तुएं मंगवाई थी। राजकुमारी, आप क्यों घुंघरू बना रही हैं? हमसे कह देती, हम बनवा लेते। नहीं, मैं स्वयं ही इन घुंघरुओं को बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं इन्हें श्रीनिवास को भेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल वो इन्हीं घुंघरुओं को पहनकर नृत्य करे। पता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसा मैं चाहती थी। पद्मा, वासु, तुम यहाँ? रत्ना, माला, क्या आप दोनों कक्ष से बाहर जा सकती हैं? कोई विशेष कार्य था? मुझे पता चला है कि तुमने विशेष वस्तुएं मंगवाई हैं कल के लिए। मैंने अपने सेवकों को आदेश दिया है कि मेरी बहन पद्मा जो कुछ भी मंगवाए उसे वो सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए। तो मैं जानना चाहता था कि तुम्हें ये सब कैसा लगा? सब कुछ बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद। तुम्हारा भाई हो, ये तो मेरा कर्तव्य है बहना। और वैसे भी मेरे पास केवल आज का ही दिवस है अपनी बहना की प्रत्येक इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि कल तो तुम्हारा विवाह है। बहना, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है हम दोनों के लिए, क्योंकि कल तुम्हारे विवाह के पश्चात मेरा और भार्गवी का भी विवाह होगा और मुझे उसके लिए भी ऐसे वस्तुओं का प्रबंध करना होगा। हाँ अवश्य वासु, भार्गवी अत्यंत प्रसन्न होगी। तुम अपने विवाह का स्वप्न देखते रहो वासु। कल मेरा स्वप्न पूर्ण होगा जब मेरा विवाह श्रीनिवास से होगा। तुम कितना भी स्वप्न सजा लो बहना, लेकिन कल परिस्थिति तुम्हारी सोच के विपरीत होने वाली है। अब इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए मुझे योजना बनानी होगी, जो योजना मैंने लगभग बना ली है। अब बस आवश्यकता है आपके सहायता की। अब बस आपको एक कार्य करना है, मेरे लिए एक विशेष वस्तु लाकर देनी है मुझे। विशेष? हाँ तो बताओ क्या है ये विशेष वस्तु, ले आता हूं अभी। अभी नहीं, रात्रि में जाइए गोविंदराज, जब कोई आपको देख ही न पाए। अत्यंत गुप्त और विशेष वस्तु है, स्मरण रखना, कोई आपको आते जाते देख ना पाए। फिर वो वस्तु लेके आना और मेरे कक्ष में मुझे दे के चली जाना। ऐसी क्या इतनी गुप्त और विशेष वस्तु है ये, और मिलेगी कहाँ? किसी को ये बात नहीं बतानी है, ठीक है? बस
इतना सा कार्य करना है आपको, फिर सारी समस्या सुलझ जाएगी। श्रीनिवास ने तो कहा था कि यहाँ कोई ऐसा घर है जिस पर शंख का चिन्ह अंकित है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक ऐसा कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। क्षमा कीजिए, मैं इतनी रात्रि को आपके पास आ गया। मैं गोविंदराज हूँ, श्रीनिवास का मित्र। श्रीनिवास ने कहा है कि कोई वस्तु है जो आप... मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं इतने वर्षों से इस वस्तु के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भीतर आ जाओ, मैं अभी लाता हूँ। जी। वर्षों से प्रतीक्षा, किंतु श्रीनिवास और मैं तो यहाँ वेंकटगिरी में कुछ माह पूर्व ही आए हैं। तो श्रीनिवास ने ये वस्तु इन्हें कब दे दी? एक दिवस आएगा गोविंदराज, जब आपको ज्ञात होगा कि अतीत, वर्तमान, भविष्य सब भ्रम है, सब माया है। एक ऐसी माया है जिसमें हम सभी भिन्न भिन्न पात्र बनकर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इस समय आप वो अनमोल वस्तु मुझ तक लाने की भूमिका निभा रहे हैं। क्या है इसमें? स्वयं ही खोल कर देख लो। धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा। कल सबकी योजनाएं असफल होने वाली हैं। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की है।